तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने, इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द अदर साइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने क्या करा, जो हाइपोटेन्यूज है उसको x कंसीडर कर लिया और बेस को मैंने y कंसीडर कर लिया, और ये z ये मैंने किसको, परपेंडिकुलर को कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसका हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो है, जो लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में आपको नहीं बताया गया है कि ये आपका कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस खाली अदर साइड के नाम से ये दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो अदर साइड से, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, तो ये बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो अदर साइड से, यानी कि किसी एक साइड से 2 यूनिट ज्यादा है, इनमें से कोई भी एक साइड से 2 यूनिट ज्यादा है। तो अगर हाइपोटेन्यूज अगर x है तो जो बेस हो जाएगा, बेस या अदर साइड कोई लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर बेटा क्या बोल रहा है, यहां पर ये आपसे ये बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो थर्ड साइड के साथ रिलेशन है वो बोल रहा है कि वो डबल से 1 ज्यादा है। तो वो डबल से 1 ज्यादा है, यानी कि डबल से 1 ज्यादा है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो इसके डबल से 1 ज्यादा है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये 1 यूनिट कम होगी और इसकी हाफ होगी। भाई हाइपोटेन्यूज अगर हाफ है तो हाइपोटेन्यूज अगर डबल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाफ होगा। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको बैलेंस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर जब हम करेंगे, इस पूरे का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करके देखेंगे। तो देखिए यहां पर हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 17 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और 17 माइनस ये आपका अपॉन 2 है ना, ठीक, अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 17 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका 15 का स्क्वायर प्लस, और ये आपका 16/2 होल स्क्वायर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये तो 225 हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 289। और बेटा 17 का भी स्क्वायर कितना होता है 289। तो यानी x इज इक्वल टू 17 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अदर ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप अगर देखेंगे यहां पर, तो ये बेटा x इज इक्वल टू 1 पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपका LHS RHS x इज इक्वल टू 1 पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर जब आप चेक करेंगे तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, यहां पर ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, बट ये अदर साइड 0 हो जाएगी। ये जो थर्ड साइड ये है ये आपकी 0 हो जाएगी। तो ट्राइंगल की साइड की लेंथ है तो वो कुछ ना कुछ तो होगी, 0 तो नहीं होगी साइड की लेंथ। तो इसलिए आपका x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपका x इज इक्वल टू 17 ही आपका क्या होगा, सेटिस्फाइंग आंसर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2x आर्टिकल्स कॉस्ट 5x प्लस 54 रुपीज, यानी 2x आर्टिकल्स का जो प्राइस है, 2x आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो कितना है, वो है 5x प्लस 24 रुपीज। ठीक है, 5x प्लस 54। तो 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 54 अपॉन 2x। अब इसी तरीके से बोल रहा है कि x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल्स का, x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल्स का जो प्राइस बता रहा है वो बता रहा है 10x माइनस 4।
तो यहां से वन आर्टिकल का कितना मिल जाएगा 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। बस इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करो। भाई ये भी वन आर्टिकल का प्राइस है, ये भी वन आर्टिकल का प्राइस है, तो ये दोनों प्राइस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हो जाएगा 5x प्लस 54 अपॉन 2x इज इक्वल टू, और यहां से क्या हो जाएगा 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। अब आप इक्वेशन सॉल्व करने को तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 4 ऑप्शन है तो भाई ऑप्शंस में ही चेक करके देखो। तो देखिए आपका ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ऑप्शन ए आपका गलत इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये आपका 2x आर्टिकल है। अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आर्टिकल्स नहीं होंगे। भाई अगर कोई आर्टिकल्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होंगे, वो किसी नेचुरल नंबर में होंगे, काउंटिंग नंबर्स में होंगे। 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बट -3 -6/5 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका पहले से ही गलत होगा। ऑप्शन बी से हम चेक करना चालू करते हैं। तो ऑप्शन बी से हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में हम यहां पर चेक करते हैं तो ये 5 × 6 प्लस 54/12 हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 और ये 54, ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 12 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर इसको हम देखेंगे जो इसकी RHS साइड है, क्या RHS साइड में x की वैल्यू 6 रखने से क्या ये वैल्यू 7 आती है क्या, ये हमें देखना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 × 2 10 × 6 -4 अपॉन, और ये कितना है, ये है आपका 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 - 4 अपॉन 8, तो ये आपका हो जाएगा 56 अपॉन 8। तो ये भी आपका 7 आ रहा है और यहाँ LHS से भी 7 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17। तो देखिए अदर साइड्स का सम कितना है, 17 है। x + y = 17, बट इसमें हमसे बोल रहा है कि ये जो पेरीमीटर है वो 30 है। तो x + y + z = कितना है, 30 है। ठीक है, तो ये अगर 17 है तो ये 17 वैल्यू है, तो आपका z यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज यहां से मिल जाएगी कितनी, 13। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज अगर आपकी 13 आ गई, तो हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो कौन सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर होती है और अदर साइड्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको मिले कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए। तो दैट मीन्स यहां से आप देखेंगे कि आपका 4 का स्क्वायर, देखिए एक साइड 13 है तो दूसरी साइड तो 13 होगी नहीं, यानी कि ये बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो अदर टू साइड्स के कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि इनमें से कौन होंगे। तो हम जानते हैं कि 5, 12 और 13 का जो हमारा ट्राइंगल होता है वही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और अब आप यहां पर आप देख लीजिए 5 और 12 को आप देख लीजिए, तो 5 + 12 में आपका अदर टू साइड्स के सम की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और पेरीमीटर की कंडीशन, यानी 17 + 13 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, और यहां पर खैर ये सब बात भी नहीं है, लेकिन यहां से आप सबसे बड़ी जो बात आप देखेंगे कि 5, 12 और 13 का ही ट्राइंगल जो होता है वही पाइथागोरस थ्योरम उसमें सेटिस्फाई होती है। इसके अलावा और किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 290 देन द
2 नंबर्स आर, तो देखिए दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐसे हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 290 है। 290 के बराबर क्या है, स्क्वायर्स का सम है। तो हम ऑप्शंस के थ्रू चेक करेंगे भाई 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, अगर जिसका 290 आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 121 प्लस और ये कितना हो जाएगा 169, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 1 10 6 2 8 1 9 और ये आपका 290। ठीक है, तो 290 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अदर ऑप्शंस को चेक करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 81। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 3D की इन दोनों का जो सम है वो आपका मतलब कुछ भी आएगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई 290 के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 49 में 81 ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 150 के आसपास होगी, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब ये आपका 169 और 225, तो इसकी जो वैल्यू है वो 300 प्लस आ जाएगी, तो 300 प्लस आ जाएगी। ये आपका 1 + 2 कितना होता है 3, यानी कि अगर हम यहां पर कैरी भी ना ले तो ये आपका 300 प्लस आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 81 प्लस 121, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका ये भी गलत है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, आपका ओनली ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहां पर। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। आइए देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है 3 4 है। ठीक है, तो 3 4 से पहले चेक कर लेते हैं, तो पहले 3 पर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 1/7 माइनस, और ये 3 - 7, तो 3 - 7 क्या हो जाएगा, 3 - 7 आपका -4 आएगा, बट ऑलरेडी एक माइनस पहले से है, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम में आ रहा है 28, बट यहां पर हमें चाहिए 30। ठीक है, तो एलसीएम जब हमारा गलत आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं दूसरे वाले को। जब चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 + 4, तो 4 + 4 तो 8 हो गया। अच्छा, ये 7 - 7 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये क्या हो रहा है 1/0 आ रहा है, तो 1/0 तो आना नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और ऑप्शन सी पर अगर जाएंगे तो ये आपका कितना होगा, ये आपका हो रहा है 1/7, 1/7 हो रहा है माइनस, और ये आपका प्लस हो जाएगा, 3 - 7 क्या हो जाएगा 3 - 7। अच्छा, जब 3 हमारा ऑप्शन ए में एलिमिनेट हो चुका है, ऑप्शन ए में जब एलिमिनेट हो चुका है 3 हमारा, जब ऑप्शन ए में सही नहीं था तो ऑप्शन सी में भी नहीं सही होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x = 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, तो देखिए जब x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये आपका 1/5 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 - 7 कितना हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1/6। अच्छा लीजिए भाई, यहां पर एलसीएम भी आपका 30 आ गया, ये 30 आपका एलसीएम भी मैच कर गया, यहां पर 6 + 5 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11/30, जो कि आपका कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट है। जब आपने 1 को चेक किया तो यहां पर जो आपके ए बी सी में आपके 3 4 3 ही गलत थे, तो आप ऑप्शन डी का अगर 2 भी चेक करोगे तो 2 भी आपका सही ही मैच करेगा।